हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के एसएसटी का टॉपिक जिसका नाम है आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो आवर कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस में आता है? सिविक्स में। एसएसटी के भी 3 टाइप्स होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स। तो ये सिविक्स में आते हैं। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है। उसके बाद क्या है? प्रीएम्बल और बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा जो संविधान है उसका क्या कुछ फीचर्स यानी कि कुछ उसके खासियत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। जो कि हमें रहना सिखाता है, जो कि हमें क्या होता है? रूल एंड लॉ, यानी कि जो नियम और कानून हमें बताता है कि हमारा क्या 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 राइट है हमारा, यानी कि हमारा क्या क्या अधिकार है, उसका क्या क्या नियम है और क्या कानून है, वो उन सब के बारे में कौन बताता है हमें? वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हमारा संविधान है वो हमको इंडिया में रहने के लिए जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू इक्वलिटी, ये सब सारे हम लोग को क्या करता है? राइट देता है। साथ में क्या करता है? रूल्स भी बताता है कि कौन कौन सा रूल है, और लॉ यानी कि कानून भी बताता है। इसका क्या है? नीड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग को क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा तो कोई रूल्स और लॉ नहीं रहेगा, सब अपना मनमानी करेगा, क्या हो जाएगा उसके फिर वहाँ पर कोई भी क्या रहेगा? सुरक्षित नहीं रहेगा वहाँ पर। यानी कि वहाँ पर एक सबसे पहले ये क्या देता है? सेफ्टी देता है। सेफ्टी का दूसरा चीज क्या देता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन? हमें जस्टिस देता है। और क्या करता है? जो हम लोग हमारे कंट्री है उसको क्या करता है? वो डेमोक्रेटिक बनाता है, यानी कि जो रिपब्लिक बनाता है। हम लोग का क्या करता है? रिपब्लिक करता है। उसका क्या है? हम लोग को ये जस्टिस देता है। जस्टिस मतलब होता है न्याय। यानी कि अगर हम लोग को न्याय ही नहीं मिलेगा, राइट, हम लोग को क्या होगा? सारे धर्म को क्या होता है? बराबर माना जाए। क्योंकि जो इंडिया में क्या है, ये अलग अलग है। यहाँ पर क्या रहता है? बहुत सारे कल्चर है, जैसे कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो क्या है? सबके पास बराबर पावर है। क्या है? सबके पास बराबर पावर है और सबको सेफ्टी भी मिलता है। और जस्टिस यानी कि सबको न्याय भी मिलता है बराबर। भले वो कितना भी अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज बोलता हो या फिर किसी भी एरिया से आता हो, लेकिन वो इंडिया का सिटीजन है तो उसे जस्टिस जरूर मिलेगा। उसके बाद क्या है? हमारी जो इंडिया है उसको क्या करता है? डेमोक्रेटिक बनाता है। इसके बाद क्या है? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है? सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सोल मतलब क्या होता है? आत्मा। क्या है? सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है उसका क्या आत्मा है। यानी कि क्या होता है? शरीर के बिना आत्मा के बिना क्या होता है? शरीर किसी भी काम का नहीं। इसलिए जो सोल यानी कि जो प्रियम्बल है, ये क्या एक तरह से बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन है। किस चीज़ का? कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। यानी कि जितना भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसको एक शॉर्ट फॉर्म, उसका समरी दिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रियम्बल। कहते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो जितने भी बेसिक फीचर्स है हम लोग उनको समझते हैं। तो कुछ बेसिक फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये क्या पूरे वर्ल्ड में क्या है? सबसे ज़्यादा यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या है? वो बहुत सारे देश का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, यानी कि बहुत सारे कंट्री के क्या करते हैं, जो अच्छे अच्छे गुण थे उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, सबको लेकर के क्या हुआ? एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना। यानी कि जितने भी, जैसे कि यूएसए, रसिया, बहुत सारे देश का क्या हुआ? आयरलैंड, इन सब का क्या हुआ? जो अच्छे अच्छे गुण थे जिसके उसके कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में, उन सारे गुण को क्या हुआ? एक साथ जमा करके लिया गया और फिर उसको क्या बनाया? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। उसका है द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये क्या है? सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद का हुआ था 15 अगस्त 1947, जिससे कितना टाइम लगा? 2 years 11 month और 18 days। इतना समय लगा किस चीज़ में? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में, उसको लिखने में कितना समय लगा? 2 years 11 month और 18 days। और ये कब बना? 26 नवंबर 1949।
और क्या हुआ उसके कुछ दिन के बाद क्या हुआ, जब 26 जनवरी 1950 आया तो क्या हुआ उस टाइम में जो 26 जनवरी को क्या हो गया, ये इसको हमारा क्या होगा, इसको हम लोग का संविधान बना दिया गया। और उस दिन से क्या हुआ, हमारा जो कंट्री है वो रिपब्लिक बन गया, गणतंत्र बन गया। और क्या हुआ वहाँ पर हम लोग का रूल चलता था उस टाइम, क्या हुआ फिर हमारा कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक बन गया और रिपब्लिक बन गया। यानी कि इसलिए क्यों बोला था सबसे बड़ा है, क्योंकि इसको बनाने में भी बहुत समय लगा। उसका क्या है, इसमें 395 आर्टिकल्स है, यानी कि बहुत सारे आर्टिकल्स है। उसका शेड्यूल है बहुत सारे, 12 शेड्यूल भी है। यानी कि ये क्या है, बहुत ही लंबा और बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। इसका क्या है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो पूरे वर्ल्ड का क्या है सबसे बड़ा और रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि जो इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का नहीं है पूरे वर्ल्ड में। और ये क्या है, रिटेन है, यानी कि पूरा लिखित है, यानी लिखा हुआ है। और किस में लिखा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारा बुक है उसमें क्या हुआ लिखा हुआ है पूरा। उसका क्या, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले क्या होता है, आजकल जो है जिस तरह से टाइम और टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उससे क्या होता है, हम लोग को अलग अलग रूल्स और लॉ का जरूरत पड़ता है। और क्या होता है, बहुत सारे रूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसने जो कौन बनाए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो 1950 में बना करके हम लोग क्या कहते हैं वहाँ पर जब बनाए थे कॉन्स्टिट्यूशन, तो उससे क्या होता है रूल हम लोग को थोड़ा बदलना पड़ता था कभी कभी। इसलिए क्या है, ना तो ये रिजिड है यानी कि ना ही ज़्यादा टाइट और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये क्या है मीडियम है। इसलिए ऐसा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि अगर हम रिजिड मतलब कि हम लोग एक भी उसमें से रूल को चेंज नहीं कर सकते ना, इसलिए क्या है ये रिजिड भी है एक टाइम के लिए और एक टाइम के लिए फ्लेक्सिबल भी है। यानी कि हम लोग कभी उसको जब ज़रूरत पड़ने पर क्या होता है हम लोग बदल भी सकते हैं, और जब ज़रूरत नहीं हो या फिर उसको कोई अगर रूल बनाना है उसका अगर कम वोट मिले तो क्या होगा, वो नहीं भी बनेगा। इसी को बोलते हैं रिजिड और फ्लेक्सिबल। तो हम लोग ने इस वीडियो में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जितना भी टॉपिक पढ़ा आप लोग को समझ आ गया, तो मैं देखने के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।